अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव के साथ मैं हूं हाफिज नजम साकिब। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत। हम लोग दाखिल होते हैं तो चोलिस्तान का एरिया वैसे तो बहावलपुर से शुरू हो जाता है, लेकिन बाकायदा तौर पर जहां की नज़र आ जाती है, आपको सिर्फ और सिर्फ सब्ज़ा नज़र आता है। इस वक्त मेरे चारों अतराफ में जो आप लोग खेत देख रहे हैं, ये चोलिस्तान की धरती के ऊपर लगी हुई कपास की फसल है। मैंने आपको बताया कि आज से 4 महीने पहले जब गुफ्तगू होती थी तो लोग ये कहते थे कि कपास का सीज़न आने वाला है, कपास की हम काश्त करेंगे, गंदम में हमें फ़ायदा हासिल हुआ जीपीआई से। लेकिन उसके बाद अब कपास में बहुत ज़्यादा एक वो जहन में कन्फ्यूजन भी थी और बहुत सारी वो था कि कैसे लगेगी, कैसे आगे सिस्टम चलेगा, कितना हम लोग पैदावार हासिल करेंगे। तो इस दफ़ा तमाम तर किसान भाई, हमारी उनसे गुफ्तगू यहाँ पर हो रही है, वो खुश हैं। खुश होने की वजह क्या है? मेरी हाइट है इस वक्त, आपको मैं बताऊँगा, 5 फुट 10 इंच मेरी
रॉ फॉर्म होती है, ये मैं आप लोगों के सामने निकाल रहा हूँ। ये रॉ फॉर्म है और ये रॉ फॉर्म यहाँ से जाती है इंडस्ट्रीज़ के अंदर। इंडस्ट्रीज़ के बाद फिर कॉटन बनता है। कॉटन बनने के बाद जो हम टेक्सटाइल की इंडस्ट्री ग्रोथ करती है, उसके अलावा इंटरनेशनल एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की बहुत बढ़ती हैं। आगे आएँ, हम लोग ज़रा बात करते हैं। चोलिस्तान में अक्सर जिक्र किया जाता है कि पानी की कमी है और इस वजह से फसल अच्छी नहीं होती। फसल जो अच्छी है वो तो आपके सामने है। बहुत सारी इबाहम पाई जा रही थी कि इस दफ़ा कॉटन की उस तरीके से ग्रोथ नहीं हो रही है और रीज़न बहुत सारी पेश की जा रही थी। लेकिन हम लोग चोलिस्तान में मौजूद हैं। ये सारा इलाका चोलिस्तान का है। मेरे पास मोबाइल फुटेज भी है, हमारी दूसरी फुटेज भी आप लोग देख रहे हैं। ताहद्दे निगाम यहाँ पर नहीं, 50-50, 100-100 किलोमीटर्स तक जिधर भी हम ट्रैवल कर रहे हैं रोड पे, दोनों इतराफ पर कपास लगी है। जहाँ तक नज़र जाती है वहाँ तक आपको ये खेत नज़र आएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आगे है, मैं आपको बताता हूँ। ये जगह है, थोड़ा सा पानी का शोर आएगा, उसके लिए माजरत पा। ये ट्यूबवेल के प्रॉपरली चैनल्स बने हुए हैं। ट्यूबवेल्स मुख्तलिफ मकाम पर इस पूरे इलाके में लगे हैं। ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव ने बहुत सारे ट्यूबवेल्स चोलिस्तान में फैला दिए जाल की तरह। वाटर कैनाल तो आ रहा है, लेकिन वाटर कैनाल के आने से पहले हम लोगों ने ये सारे हर तरफ ट्यूबवेल इस वजह से बिछाए कि जो भाई हमारे किसान हैं उनको जब ज़रूरत पड़ती थी पानी की तो बहुत सारे मसले मसाइल भी होते थे। कभी पानी मुहैया होता था, कभी नहीं होता था, जिसकी वजह से फसल तबाह हो जाती थी। तो अब प्रॉपरली चैनल्स बनाए गए हैं जो ट्यूबवेल से पाइप के थ्रू, ताकि ज़मीन में पानी रसे ना, पाइप के थ्रू लेकर आएंगे और ये खूबसूरत ठंडा पानी, बहुत ही कमाल का ठंडा और साफ़ पानी जो इस धरती की अपनी ज़मीन से निकल रहा है, वो साफ़ पानी जब निकलता है तो यहाँ पर होज़ बनाए हुए हैं पानी के। इन होज़ में पानी आता है और दोनों इतराफ में फिर वाटर चैनल्स बनना शुरू हो गए हैं। जब वाटर चैनल राइट डायरेक्शन में भी जाते हैं, लेफ़्ट डायरेक्शन में भी जाते हैं, और फिर इससे जब हम आगे बढ़ते हैं तो मुख्तलिफ जो दोनों तरफ पे बन्ने बने हुए हैं अपनी अपनी ज़मीनों के, उन बन्नों से वाटर चैनल्स बनाए हुए हैं। और जो एक हमारा पंजाब का नहरी निज़ाम है जिस पर बड़ा फ़ख्र है और जो बहुत कम ममालिक के पास है,